बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको एक नेकलाइन की डिज़ाइनिंग बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने लेडीज़ फ्यूजिंग जो नेकलाइन में इस्तेमाल होता है वो लिया है। चौड़ाई है 15 इंच, लंबाई है इसकी 9 इंच के करीब। चौड़ाई के रुख पे इसे डबल फोल्ड कर लूँगी। इसमें ये जो थोड़ी सी सिलवटें आ रही हैं इसे मैं आयरन कर लूँ। ज़रा थोड़ा सा हल्की आयरन करनी है, बहुत इतनी तेज़ नहीं कि वो बिल्कुल ही आपस में चिपक जाए। अच्छा जी, अब मैंने गले की चौड़ाई रखी है 5 इंच के करीब, क्योंकि बोट नेक है और गहराई 2 हिस्सों में होगी। पहली तो 4.5 इंच, दूसरी वाली मैंने 2 निशान लगाए हैं, 6.5 इंच 7.5 इंच। पहले मैं 4.5 इंच पे निशान लगा के एक चौकोर सा डब्बा बना लेती हूँ। इसके अंदर फिर देखते हैं कि हमें बोट शेप नेकलाइन कैसे बनाना है। अच्छा, जो फोल्डेड हिस्सा है 4.5 इंच की गहराई के ऊपर, उससे अंदर की तरफ तकरीबन मैंने 1.25 इंच मार्क किया है और यहाँ से गोलाई मार्क करनी है उस ही 1.25 इंच तक। और यहाँ से मैंने जो वी स्लिट बना दी हूँ, मैं देखूँगी कि आया वो 6.5 इंच की जो गहराई थी उस पर ठीक लगेगी या 7.5 इंच। तो 7.5 इंच में वो थोड़ी बड़ी मालूम हो रही थी, तो मैंने 6.5 इंच वाला हिस्सा लिया। इसके बाहर जो मैंने निशानात पहले अंदर की तरफ लगाए थे, 1-1 इंच का मैं निशान लगा लेती हूँ ताकि मुझे एक सीक्वेंस मिल जाए। उसके ऊपर पेंसिल से निशानात मैंने इस तरीके से बना देने हैं ताकि कटिंग में आसानी हो जाए। लीजिए, यहाँ पे हमारे गले की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। इसको एज इट इज़ कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे मैंने शर्ट ही की तरह के कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है। इन दोनों पीसीस को मैं लेके चलूँगी ताकि गले की चौड़ाई और इसकी जो गहराई है वो एक जैसी रहे, जैसी कि मैं बनाना चाह रही हूँ। तो चलें, इसके सेंटर में पहले निशान लगा लेते हैं। अब मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा जो ड्रेस के अंदर से बचा होता है उसके ऊपर पहले सेंटर पीस रखा है। इसको मैं अच्छे से चिपका लेती हूँ। फिर इसके सेंटर में यहाँ से इसको बैलेंस करते हुए कंधे की तरफ ले जाना है और इसको ऐसे ही प्रेस कर देना है जिस तरीके से हम नॉर्मली गलों को प्रेस करते हैं। अब इसके बाहर 1.25 इंच का मैंने पूरा कपड़ा लिया हुआ है। जहाँ ज़रूरत है कट करने की, कट लगा के इस कपड़े को बैक की तरफ पलट के पहले मैं इस्त्री कर रही हूँ। अच्छा, इस्त्री करने के बाद ऑफ द कैमरा इसके ऊपर मैं हाफ बूट के गैप की सिलाई लगा दूँगी, ताकि वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना उसके साथ साथ वो मैं पहले कट कर लूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इस तरीके से ज़रा नफासत आ जाती होती है। लीजिए, यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली थी। एक और काम किया है कि जहाँ पे सेंटर पीस और जो मैंने 1 इंच की चौड़ाई वाले पीसेस बुकरम के कट किए थे उसके बीच बीच में मैंने एक सिलाई लगा दी है सेम उसी कलर के थ्रेड से, क्योंकि मैंने जो ये लेस इस्तेमाल करनी है उसके अंदर से छोटे छोटे फ्लावर्स कट किए हैं। ये मिल्की लेस है, दूसरी नॉर्मल लेस नहीं है जो कि शटल लेस जो आम कॉमन मिल जाती है। इसके फूल के गुलाई वाला हिस्सा मुझे अंदर की तरफ छुपाना है। तो देखिएगा कि जहाँ कपड़े पे मैंने बुकरम पेस्ट किया, कपड़े वाले हिस्से पे फूलों का सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रखना। जो हिस्सा छुपाना है वो गुलाई के अंदर की तरफ जाएगा। जो हिस्सा दिखाना है यानी जो पत्तियाँ मुझे दिखानी है वो 1 इंच की चौड़ाई फैब्रिक की तरफ आएगा। अब जो मैंने वी शेप यहाँ पे पहले गले की बनाई हुई है उसके हिसाब से यूँ सीधा ऊपर की तरफ ले जाना है, एक पूरा वी बना देना है। शर्ट का सीधा हिस्सा मैंने ऊपर की तरफ रखा हुआ है, यानी फेयर साइड फ्रंट पीस ले लिया है। और गले के ऊपर यहाँ पे मैंने चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करके क्रीज बना दी थी और ये मैं ग्लू लगा रही हूँ उस वी शेप के ऊपर जो वी शेप मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ की थी। सेंटर से सेंटर मैच करने के बाद ग्लू मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि सेंटर मेंटेन रहे। मैं इस तरीके के तजुर्बे करती रहती हूँ। अगर आप रख के सीधी यूँ सिलाई लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाइएगा। ये हमें बिल्कुल ऐसे ही सिलाई लगानी है। यहाँ पे वीडियो बनाते हुए थोड़ा लाइट का इशू हो गया था तो मैंने पूरी वीडियो कैप्चर नहीं की है। तो कोना जहाँ पे है नीडल अंदर की तरफ रख के बस हमें डायरेक्शन चेंज करनी है। ये लुक आई है फ़िलहाल के लिए। अब जो मैंने लेस इस्तेमाल करनी है, जो मैंने पैनल्स पे इस्तेमाल किए सेम वही। अब इसको ऊपर की तरफ रखते हुए ये ध्यान देना है यूँ कि जो गोल गले की गोलाई आ रही है इसके बाहर ना निकले, बल्कि इसके अंदर दब भी जाए। और इसके साइड से बाज़ होता है हम गला थोड़ा कम चौड़ा बनाते हैं, तो लेस अगर हमारी चौड़ी होगी तो वो बाहर की तरफ ना निकले। थोड़ा ध्यान दे के लेस को सीधा सीधा रख के यूँ, अब जो हमने वो वी सिलाई लगाई हुई है उसके बाहर करीब रखना है, उसके ऊपर चढ़ाना नहीं है। और फिर इसको यूं बैलेंस करते हुए हम लोगों ने सेंटर की तरफ ले जाके, ये जो आपको लेस का सेंटर नज़र आ रहा है ना, वी के बाद जहाँ वी ख़त्म हो रहा है, गला पलटने से पहले की बात कर रही हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर देना है। एक्स्ट्रा जो यहाँ पे एक आध पैटल है इस लेस की
उसको कट कर देना है, फोल्ड नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर दूसरा पल्लू जो आएगा ऊपर की तरफ यानी सीधी तरफ वाली लेस का हिस्सा जो आएगा वो प्लैकेट की सूरत में ओवरलैप होगा तो इसको कवर कर लेगा। अब दूसरे हिस्से को यूँ फोल्ड करेंगे और हम लेस अब इस दफ़ा बड़ी लेंगे, कमर तक लेनी है। ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितनी लेंथ लेनी है, ऊपर से वही हिसाब रखेंगे गले की गोलाई का। लेकिन यहाँ पे हमने ये ध्यान देना है कि लेस का जो फूल नीचे की तरफ है उसके ऊपर ही दूसरे फूल की शेप आए और यूँ इसको हम ग्लू करते जाएंगे और ऊपर की तरफ ले जाते जाएंगे। अमूमन ये प्लैकेट बनती है शर्ट के साइड के ऊपर जो बॉर्डर गिवन होते हैं उसके साथ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको हम थोड़ा सा चेंज करके देखें लेस के साथ। सेंटर से मेंटेन कर दिया था, एक फूल को यूँ पीछे की तरफ फूल के हिसाब से पलट दिया। अब देखें मैंने लेस किस हिसाब से ली हुई है, इस हिसाब की लेसेस आम दुकानों पे मिल जाती हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे एम्बेलिश कर दिया है। अब जो गला है उसको पलट के इसके वाले हिस्से पे पहले जो छोटा वाला हिस्सा भले तो आप उसको सिलाई करने ऊपर दूसरा जो हमने राइट हैंड साइड वाली पट्टी लगाई है उससे पहले सिलाई लगा सकते थे, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से पहले छोटे वाले हिस्से को सिलाई लगा देनी है और फिर मैंने बड़े वाले हिस्से को यानी जो बड़ी पट्टी हमने बनाई है उसके ऊपर सिलाई लगा के एक तरफ से नीचे की तरफ जाना है, दूसरी तरफ गोल घुमा के ऊपर की तरफ आ जाना है। उम्मीद है आपको ये आइडिया समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। ड्रेसिंग मेनिया 21 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप फॉलो करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। अब जब तक कि ये गला तैयार होता तो अब हमने अंदर तो हमारी सिलाई लग चुकी है लेस के ऊपर, तो गले की गोलाई को पहले पूरा मेंटेन करके शोल्डर की चौड़ाई दोनों तरफ से नाप लीजिएगा और इसको यूँ पूरे पहले गोल पे सिलाई लगा लें, अभी वी शेप बाकी है इस तरीके से। और फिर हम दोबारा वी शेप के ऊपर जैसे कट है बुकरम के अंदर वाला वैसे ही हम इसको सिलाई लगा के वाइंड अप कर देंगे। गले की गोलाई में और वी शेप में कट लगाने, छोटे छोटे से इसको पलटेंगे तो ये जो फूल हमने लगाए थे सारे बाहर की तरफ सीधे होकर निकल आएंगे। इसको मैं आयरन करके आपको दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक कैसी, बस इसकी अब तुरपाई रह जाएगी और अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है। गर्मियों के हिसाब से, रमज़ान के हिसाब से इस तरह के ड्रेसेस जो वाइट लेसेस के साथ होते हैं खिले खिले अच्छे लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। एक न्यू मेथड लेस के साथ ऐसी प्लैकेट बनाने का जो प्लैकेट नहीं भी है तो भी प्लैकेट का लुक देती है। मिलती हूँ जनाब नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।